तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट ये प्रश्नावली सभी छात्रों को लगती है क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाले सवाल रखे जाते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारी 3.1 प्रश्नावली क्या कहती है। तो इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल ग्राफी विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको कुछ लैंग्वेज दी है, तो उनसे हमको समीकरण बनाना है, फिर उनको ग्राफी विधि से हल करना है। तो हमारा पहला नंबर का पहला सवाल कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हमको इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको कुछ नहीं पता कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है, तो हमको सबसे पहले इसमें मानना पड़ता है। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर वाई। जैसे हमने लड़कियों की संख्या वाई मान लिया, या कुछ भी तुम मान सकते हो जो तुम्हारा मानो, और लड़कों को भी मान लेंगे इसी प्रकार। लड़कों की संख्या एक्स है। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या वाई है और लड़कों की संख्या एक्स है। तो अब क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने पहली गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो लड़के और लड़कियों दोनों को जोड़ के ही 10 विद्यार्थी होंगे, तो दोनों को हम लोग पहले जोड़ लेंगे। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो 10 की कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, तो दोनों को मिला के 10 होंगे। तो y प्लस एक्स बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब फिर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे हमने लड़कियों की संख्या ये माना और लड़कों की संख्या ये, लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखो ये लड़कियों की संख्या, अगर इसमें 4 हम लोग जोड़ते हैं तो ये लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या बराबर है, तो क्या हो जाएगा लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या प्लस 4 लड़कों की संख्या। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये लड़कियों की संख्या y है, लड़कों की संख्या x है। तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4 अधिक है। जब लड़कियों की संख्या निकलेगी तो जितने लड़के हैं, जैसे लड़के 3 निकले तो प्लस 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, लेकिन हम जोड़ रहे हैं x में। क्यों x में जोड़ रहे हैं, इसको अब इस बात को आप समझिए कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। तो जितने लड़के निकलेंगे उसी में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 2 बना। अब हमको इनको पहले वो ज्ञात करनी है ताकि हम इनको ग्राफ में दिखा सकते। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 के मान ज्ञात करेंगे। तो हमको सबसे पहले ऐसा एक कोष्ठक बना लेना है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे कर देना है हमको। यहाँ पर ऊपर x की मान है, नीचे y की मान है। तो अगर देखिए हम लोग अगर x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 10 मिलता है। तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर 10 मिला। यहाँ 0 रखेंगे तो 10 ही आएगा। अगर x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 10 आता है। अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान भी 10 आता है। तेरा हमारा पहला बन चुका। अब इसी प्रकार हमको इसको y की दूसरे को समीकरण के बना देने हैं। तो इसमें क्या बनेगा कोष्ठक, इसमें भी एक कोष्ठक बना लेते हैं। हम दो मान निकाल लेंगे, उसी में हो जाएगा। तो x की ये मान है और ये y बराबर जो हमारा समीकरण है उसको लिख लेते हैं x प्लस 4। तो अब अगर x बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो y का मान 4 आता है। फिर x का मान हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 6। तो हमने इनके बिंदु निकाल लिए हैं। अब हमको इनको ग्राफ से हल करना है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग बना रहे हैं तो उतना सही नहीं बनेगा क्योंकि ग्राफ का ये सवाल है। अब देखो इस यहाँ पर x का धनात्मक मान चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये x के धनात्मक मान हो गए।
अब इधर हम लोग y के धनात्मक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर 0 तो y बराबर 10। तो x बराबर हमने x बराबर 0 चले तो y बराबर 10, तो यहाँ 10 आया। फिर हम लोग y बराबर 0 चले तो x बराबर 10, तो यहाँ आया x बराबर 10 y बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे सीधे से, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, मिला दिया। अब इसको इस समीकरण को भी इसी ग्राफ में देखेंगे, x बराबर 0 तो y बराबर 4, तो x बराबर 0 तो y बराबर यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब y x बराबर 2 तो y बराबर 6, तो x बराबर 2 तो y बराबर 6। अब इस लाइन को हमको ऐसे मिला देना है। तो अब लोग हमको ये देखना है, देखो ये कहाँ काट रहा है। तो अगर इसको हम ग्राफ में सॉल्व करते तो ये हमारा ऐसे आता, तो देखो 3 पर काट रहा है, तो इसके बिंदु क्या होंगे, 3, 7। ये 3x का मान है, 4y का मान है, क्योंकि पहले x का मान रखते हैं बाद में y का मान रखते हैं। तो y का मान आया, x का मान आया 3, y का मान आया 4। तो लड़कों को हमने माना था x, तो लड़कों का यहाँ पर लड़कों की संख्या हो गई 3। अब इस समीकरण में आते हैं, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, तो 3 + 4 = 7। तो लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 4 है। तो इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले सवाल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।